आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास है जो कुमकुम मुकुम जैन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ लिया था, भौतिक गुण पढ़ लिए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज 4 तरह की बताई थी, मतलब रासायनिक गुण में हम 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन, धातु से अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहली कौन सी अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। आपको ध्यान होगा, हमने पिछली वीडियो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में सबसे पहले नाभिक स्नेही का अर्थ समझा था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, अर्थात जो नाभिक से स्नेह रखे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था ये एल्किल हैलाइड है, आर एल्किल एक्स हैलाइड। नाभिक स्नेही इस हैलाइड आयन को हटाता है और स्वयं आ जाता है, जिसे प्रतिस्थापन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो ये Cl यहाँ से हटेगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने बताया था नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, जिसमें अभिक्रिया में 2 मैकेनिज्म चलती है, SN1 और SN2। आज हम इसी में SN1 अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं लगातार एक चीज आपसे कह रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की जरूरत होती है, जिसमें हम कार्बोनायन, कार्बोनायन, अनुनाद क्या होता है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और छोटी छोटी सी चीजें, एल्किल समूह क्या होते हैं, ये सब आनी हमें जरूरी है। इसलिए मैंने ये ऑर्गेनिक चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक हमने ऑर्गेनिक की कुछ क्लासेस बना रखी हैं, जो प्लेलिस्ट में GOC के नाम से है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखकर वो GOC की क्लासेस ले सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको नहीं आती हो, थोड़ी कार्बोनायन इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं SN1 अभिक्रिया, जिसका नाम है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम आपको बता दें एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। एकाणुक का अर्थ है यहाँ पर जब अभिक्रिया में एक अणु भाग ले। अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले? एक अणु भाग ले। दूसरी बात, यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। 2 पद में संपन्न होती है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें एक अणु भाग लेता है तथा यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज बता दूं, यह अभिक्रिया मुख्यतः तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ संपन्न होती है। किसके साथ संपन्न होती है? तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ होती है। मुख्यतः किसके साथ होती है? तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक, अभिक्रिया मैं पूरा लिख देती हूँ, अभिक्रिया संपन्न मुख्य तौर पे किसके साथ होती है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। कारण भी पता चलेगा ऐसा मैंने क्यों कहा आपको बच्चों। सबसे पहले हम एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हमने क्या लिखा, CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ हमने लिख लिया Cl ले लिया और रिएक्शन करा दी KOH से। अभी मेरे को पता है ये भी समझ अभी नहीं आया होगा ये क्या लिख दिया है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर ये जो हमने लिया KOH, ये लिया हमने एक्वस AQ का अर्थ क्या है बच्चों? ये है जलीय। ठीक है, यहाँ से अभिक्रिया कराई जाती है तो Cl हटता है और OH इसके साथ में जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास CH3 का होल 3 COH और साथ में KCl क्या हो जाता है? बाहर। और मैं इसको आसान शब्दों में लिखती हूँ इस अभिक्रिया को। इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए हैं बच्चों? इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। ये देखिए इसी तरह से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये हमारे पास जो कार्बन है ये कैसा कार्बन हो गया बच्चों? ये कार्बन हो गया हमारे पास तृतीयक कार्बन। कैसा कार्बन है? तृतीयक कार्बन। और फिर वो क्या कह रहा है? हैलाइड है, तो इसका मतलब क्या जोड़ दिया? Cl। ये कार्बन 4 है तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। क्या है ये? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, या मैं सीधे कह दूं ये है हमारा तृतीयक हैलाइड। और यहाँ से KOH में अगर मैं आपको बता दूं तो OH आयन ही मुश्किल से यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये OH माइनस जो होता है वो Cl की जगह हटता है और यहाँ से प्रोडक्ट में क्या जुड़ जाता है? इस तरह से यहाँ पर OH जुड़ जाता है और Cl माइनस हट जाता है। मैंने आपको दोनों तरह से लिख के बताया है क्योंकि एग्जाम में आपके आता है। अभी तो ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है। और मैं आपको लिख के बता दूं यहाँ से और क्या लिखा जा सकता है इसको बच्चों। कई बार इस तरह से लिखा आता है, तृतीयक को इस तरह से लिख देते हैं T, ब्यूटिल को लिख देते हैं ब्यूट। ठीक है, और फिर हैलाइड को लिख देते हैं यहाँ से X या फिर Cl, और साथ में लिख देते हैं KOH।
और फिर आपसे कह देते हैं कि यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है तृतीयक ब्यूटिल, और यहाँ लगा देता है OH, और यहाँ से KX बाहर निकाल देता है। तो मतलब एक ही अभिक्रिया को 3 बार लिखा गया है, जहाँ इस टी ब्यूट का मतलब क्या है, BUT का मतलब क्या है, T मतलब है 3 डिग्री अर्थात तृतीयक, ब्यूट मतलब ब्यूटिल है, X मतलब हैलाइड है। ऐसा भी लिखा आ सकता है। और आपसे कहता है निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या लिखने वाले हैं, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखने वाले हैं। देखिएगा क्रियाविधि किस प्रकार से है बच्चों। देखिएगा मैकेनिज्म में हमारा पहला बिंदु क्या होगा, मैकेनिज्म का पहला बिंदु जो हमारा होगा वो होगा कार्ब धनायन का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कार्ब धनायन का निर्माण। ये इसका फर्स्ट बिंदु है। मैंने आपसे लिखवाया था शुरू में, ये अभिक्रिया 2 पद में होती है अर्थात 2 स्टेप रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब एक अणुक अभिक्रिया है। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, तृतीयक हैलाइड, ये आपके सामने था। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है, यहाँ से हम समझाएंगे इसको। ये पद कैसा होता है बच्चों, धीमा पद होता है, अर्थात स्लो होता है ये पद। यहाँ से कार्बन और Cl में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है बेटा, Cl की ज्यादा है। जब Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो अपनी ओर क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो बंध के 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं, ये दोनों की दोनों लेके कौन पार हो लेगा, Cl पार हो लेगा। भाई ताकतवर है तो जब छीनने की बारी आएगी तो ये अपनी ताकत लगा के छीन लेगा इससे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो स्थिति क्या हो गई, CH3 और ये CH3, और इसके ऊपर क्या रह गया, प्लस। भाई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चले गए ना, किसके पास चले गए, Cl माइनस के पास। अब वह कार्बन जिसके ऊपर धनावेश होगा क्या कहलाता है, कार्ब धनायन कहलाता है। अब बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, अब जब रहे नहीं इलेक्ट्रॉन तो गरीब हो गया, और जब ये बच्चा गरीब हो गया तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, याद कीजिए यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में है, जलीय QH की उपस्थिति में। अब दूसरा क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण। क्या होगा बच्चों, यहाँ से नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब आपको जानते हो कि नाभिक स्नेही को क्या चाहिए होता है, प्लस चाहिए होता है, और ये प्लस यहाँ पर है। और नाभिक स्नेही खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास खूब सारे होते हैं। तो अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये CH3 है अपना, है ना, ये पहले वाली चीज ही लिख रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। देखो कुछ ऐसा नहीं लिखा है, ये वाला ही लिखा है। बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये नाभिक स्नेही आया OH माइनस, जिसके पास क्या था, माइनस। अब सीधा क्या कर लेगा, इस पे अटैक कर लेगा, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। अब खुद बताओ ये धीरे धीरे हो गया क्या, यहाँ प्लस है या माइनस, जल्दी से जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। अर्थात ये पद कैसा होता है बच्चों, ये होता है तीव्र पद होता है। और तीव्र पद होता है अर्थात अभिक्रिया तेजी से होती है, फास्ट होती है, और यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब आप खुद बताइए, ये अल्कोहल है, ये तृतीयक और ये ब्यूटिल है, तो मैं क्या इसको तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल नहीं कह सकती, बताइए आप। ये तृतीयक ब्यूटिल है और OH को हमने क्या कह दिया बच्चों, यहाँ से हमने कह दिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि हमने यहाँ पर इस अभिक्रिया को एक अणु कहा था, SN1 कहा था, लेकिन आप तो कहेंगे मैडम 2-2 का भाग ले रहे हैं। चलिए अब आपको मैं पीछे लेके चलती हूँ, थोड़ा सा पीछे लेने का मतलब, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं ना। चैप्टर 4 कहता है कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो धीमा और तीव्र दोनों अगर पद हों तो उस अभिक्रिया का वेग धीमे पद पर निर्भर करता है। क्योंकि इसके पहले पद जो धीमा है, इसमें केवल एक ही अणु भाग ले रहा है अभिक्रिया में, अतः पूरा की पूरा अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर करता है। बच्चों केमिस्ट्री केवल एक चैप्टर से नहीं चलती है, केमिस्ट्री में सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स होते हैं। तो यहाँ केमिकल काइनेटिक्स लग गई अपनी, रासायनिक बलगति की। तो अभिक्रिया का पूरा वेग किस पर निर्भर होगा, यहाँ से ये निर्भर होगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पे, क्योंकि ये कैसा है, धीमा पद है, इसलिए इस पद में एक अणु भाग ले रहा है, अतः ये अभिक्रिया कैसी है, एक अणुक अभिक्रिया है। अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगी ये चीजें, तो टेंशन नहीं लीजिएगा इसके लिए। तो अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, यदि KOH जलीय होता है तो यह प्रतिस्थापन का कार्य करता है, क्योंकि KOH एक और आने वाला है जहां से उसका काम बदल जाएगा। अगर KOH जलीय है तो यह प्रतिस्थापन करेगा, अर्थात एक आएगा और दूसरा जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर आगे की चीज पढ़ेंगे हम बच्चों। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसमें लिख ही लीजिएगा, ये कैसा पद है अपना, वेग निर्धारक पद है, अर्थात इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित
होता है। कैसा पद है ये? वेग निर्धारक। अब हमने जो बात बताई थी कि यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कैसी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से नोट डाल के लिख लीजिएगा, SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है, केवल एक अणु भाग लेता है, अतः अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चे, वेग को हम कैसे लिख सकते हैं? आप इसमें लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग। वेग किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? केवल पहले इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अर्थात CH3 का होल ट्वाइस CCl, इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग को क्या लिखते हैं? R, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर, फिर क्या आएगा? K, और यह केवल इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो CH3 का होल ट्वाइस CCl, और इसकी कोटि कितने लगा दोगे आप? 1। ठीक है, तो यहाँ से अपना सीधा हो गया, ये केवल इस पर निर्भर कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R बराबर K और ये RX। क्लियर? अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं SN1 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखेंगे इसमें। देखिए यहाँ से बच्चों, पहली बात तो ये लिखेगा नाभिक स्नेही, कि जो अभिक्रिया का जो वेग है बेटा, वो नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। नाभिक स्नेही की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर, देखिए यहाँ से नाभिक स्नेही सांद्रता पर निर्भर क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम जानते हैं इस अभिक्रिया का पूरा की पूरा वेग किस पर निर्भर करता है? एल्किल हैलाइड पर। क्या इस अभिक्रिया वेग में, क्या इसके अंदर नाभिक स्नेही की सांद्रता मौजूद है? नहीं है, अर्थात इसमें नाभिक स्नेही सांद्रता मौजूद नहीं है, तो नाभिक स्नेही की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन भी हो सकता है, नाभिक स्नेही क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल धीमे पद पर निर्भर करता है, जबकि नाभिक स्नेही का आक्रमण आप देखिए, जब अभिक्रिया होती है तो कैसा पद होता है? तीव्र पद। तो इसीलिए नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तीव्र पद का भाग है, ये फटाफट रिएक्शन कर लेता है। इट मीन्स यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो दुर्बल से भी हो सकती है नाभिक स्नेही, और प्रबल से भी हो सकती है। अब दूसरी बात आती है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। एल्किल हैलाइड कौन सा काम करेगा यहाँ पे? दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास? एल्किल हैलाइड का प्रकार लिख सकते हो, या एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो एल्किल हैलाइड काम आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? सबसे ज्यादा काम करता है 3 डिग्री, फिर काम करता है 2 डिग्री, फिर काम करता है 1 डिग्री, और सबसे कम कौन सा एल्किल हैलाइड होता है? वो होता है मिथाइल हैलाइड CH3X। अभी पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि यही तो इसका मेन बिंदु है। 3 डिग्री का मतलब बच्चों क्या हो गया? यहाँ से ये कार्बन मैंने क्या बना दिया? 3 डिग्री अर्थात X। 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये कार्बन मैंने 2 डिग्री बना दिया और X, ये कार्बन मैंने 1 डिग्री बना दिया और ये X, और ये CH3X है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है अपने को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। अब अपने पास यही इसी को एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है। अब यहाँ से आ जाइए, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप इसके अंदर देख रहे हैं मैकेनिज्म में, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब यहाँ से ये X हटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा इस कार्बन पे, अगर X हटेगा तो यहाँ तृतीय कार्बोनायन बनता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में कार्बोनायन का निर्माण होता है, अतः तृतीयक कार्बोनायन, तृतीयक हैलाइड से कौन सा कार्बोनायन बनेगा? तृतीयक कार्बोनायन बनेगा, जिसकी क्रियाशीलता मिथाइल, या हम कह दें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग कार्बोनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है, और तृतीयक हैलाइड से बना हुआ कार्बोनायन तृतीयक कार्बोनायन होता है। देखिए इसके अंदर हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, आप देख लीजिए, आपके सामने आंसर लिखा जा चुका है। मैं एक बार बता देती हूँ।
क्योंकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन होता है, अतः तृतीयक हैलाइड से तृतीयक कार्ब धनायन प्राप्त होगा। जो तृतीयक कार्ब धनायन प्राप्त होगा वो 1 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्थायी है प्लस आई प्रभाव के कारण। देखो प्लस आई प्रभाव के कारण मैंने किस तरह से बता दिया, चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये यहाँ से CH3 है, ये CH3 और ये CH3 जिस पर क्या है प्लस है, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसका लिखा, ये यहाँ से लिखा, इस पे भी क्या लगा दिया प्लस, और ये हमने लिखे यहाँ से प्लस CH3, ये लिख दिया CH3, ये CH हो गया और ये CH2 प्लस। क्योंकि तीनों के पास क्या है प्लस है, प्लस आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी हो गई। लेकिन प्लस आई प्रभाव वाला क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ये प्लस आई प्रभाव है, CH3 क्या रखता है प्लस आई प्रभाव रखता है। इससे होगा क्या, ये यहाँ से इसको क्या देगा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। चलो हम इसके पास आते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन न्यून है, कार्बन प्लस है, हेल्प करने के लिए कौन है CH3 है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। चलो एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर प्लस प्रभाव कम हो गया, अर्थात इसका स्थायित्व जो है वो इस पर निर्भर कर रहा है CH3 पे। आगे बात आती है, इसके पास हेल्प करने वाले कौन है 2 है, अर्थात इसका स्थायित्व इसकी तुलना में क्या होगा ज्यादा होगा। 2 डिग्री का स्थायित्व 1 डिग्री तुलना में ज्यादा होगा। जबकि 3 डिग्री की बात करें, ये बेचारा गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन देने वाले इसको 3 है, ये भी CH3 ये भी CH3, अर्थात तीनों मिलके इसको देंगे। अर्थात अगर हम तीनों की बताएं, तीनों में से अगर बात करें तो सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में से किसका निर्माण होगा, उसी का निर्माण होगा जिसके पास हेल्प करने को सबसे ज्यादा लोग हैं। तो इन तीनों में से निर्माण जब इसका पहले होगा तो इसका मतलब इसके पास नाभिक स्नेही सबसे पहले पहुंचेगा। समझ में आ रही बात। हालांकि हमेशा ये होता है कि जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, लेकिन यहाँ पे कार्ब धनायन का स्थायित्व भी इसी का ज्यादा है और क्रियाशीलता भी इसी की ज्यादा है। कारण ये है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी ये है, इसका मतलब इन तीनों में सबसे पहले कौन बनेगा, ये बनेगा। जब ये बन जाएगा तो फटाफट रिएक्शन भी इसी पे होगी, इसलिए क्रियाशीलता भी ज्यादा इसी की होगी। तो ये हो गया अपना कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम। ये इस तरह से आप लगा सकते हो, है ना, ये वैसे लिख सकते हो यहाँ पे कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अपना कार्ब धनायन के स्थायित्व क्रम। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 डिग्री में से 1 डिग्री में से अगर आपको मान लीजिए मिथाइल हैलाइड भी मिलता है तो 1 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा, मिथाइल का कम हो जाएगा, क्योंकि बेचारा तो गरीब हो गया, इसके पास तो कोई है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा ये कार्ब धनायन तो आसानी से। तो अब देखते हैं अपन, कार्ब धनायन के स्थायित्व क्रम अपने को पता चल गया, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से SN1 के प्रति क्रियाशीलता क्रम बताइए, CH3I CH3Br। अब यहाँ आप कहोगे मैडम 1 डिग्री 2 डिग्री का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ पे दोनों एल्किल समूह क्या है समान है। अब इसमें से जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगी, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ आंसर होगा CH3I। आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों यहाँ से क्रियाशीलता का मतलब क्या हुआ, जिसकी बंध लंबाई या हम कह दो जो बंध पहले टूटेगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा। अब आप मुझे ये बताइए बंध लंबाई, बंध कौन सा टूटेगा पहले, जिसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। बच्चों CH3I है अपना, यहाँ से मैथिल आयोडाइड है, बंध लंबाई क्या होगी इसकी ज्यादा होगी। क्यों, जिस हैलोजन परमाणु का आकार बड़ा होगा, I और Br में से आकार किसका बड़ा है, I का आकार बड़ा, अर्थात इसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी और इसकी बंध लंबाई कम होगी। बंध लंबाई जिसकी ज्यादा हो वो बंध पहले टूटेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बंध लंबाई जितनी ज्यादा होती है वो बंध उतना ही पहले टूटता है। वो अपना स्टिक वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या, केवल याद रखने वाली चीज है कि कोई बड़ी लकड़ी है और एक छोटी लकड़ी है, पहले आसानी से किसको तोड़ पाओगे, बड़ी वाली को। तो बस दिमाग में इस चीज को ध्यान रखना, कभी भूलने भी लगो कि बड़ी वाली को हम पहले तोड़ सकते हैं। हालांकि वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमने ध्यान रख रखा है उस चीज से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ से, इसका ये आंसर आएगा। आंसर क्या लिखोगे, CH3I में बंध लंबाई अधिक होने के कारण, बंध लंबाई अधिक होने के कारण देखिए यहाँ से बच्चों, अधिक होने के कारण बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता है, अतः क्रियाशीलता ज्यादा है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर हैलोजन परमाणु समान आ जाए तो यहाँ से बंध लंबाई देखिएगा, अगर बंध लंबाई ज्यादा हो तो बंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम। बंध वियोजन एंथैल्पी मतलब होता है बंध को तोड़ने के लिए मिली ऊर्जा, मतलब बंध तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। बंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है। जब भी क्रियाशीलता की बात करी जाए तो आप ध्यान में ये रखना कि क्रियाशीलता ज्यादा होने के लिए बंध को तोड़ना होगा, और जब बंध तोड़ा जाएगा तो वहां से बंध लंबाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
बच्चों एक टॉपिक और है, हालांकि ये टॉपिक आपकी बुक्स में नहीं दिया गया, लेकिन मुझे लगता है जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों एलिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया, एक मैं आपसे कहूँ तृतीयक एल्किल हैलाइड और एक हम कहें एलिल हैलाइड। एक तो चीज़ आपको ये वाली क्लियर हो गई यहाँ से कि ये हमने 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा। लेकिन मान लीजिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ना होकर आपके पास एक एलिल हैलाइड हो। एलिल का मतलब होता है बच्चों, मैं आपके सामने लिख देती हूँ, प्रोपीन मैंने लिखना सिखाया था आपको, ये आपका प्रोपीन 3 कार्बन का और लास्ट में क्या लगा दिया यहाँ से X। ये क्या है अपना एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड है अपना, इसके अंदर जब यहाँ से ये X हटता है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ से बच्चों एलिल। समझिएगा मैं क्यों बता रही हूँ इसको। जैसे ही X हटता है बच्चों तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका निर्माण होगा, अर्थात एलिल कार्बोनाइन का निर्माण होगा। अगर डायरेक्ट आप देखें तो ये एक कार्बन जुड़ा हुआ, अर्थात ये कैसा है 1 डिग्री। लेकिन मैं इसकी तुलना किससे करना चाहूंगी 3 डिग्री से। अभी 3 डिग्री और 1 डिग्री में कौन ज्यादा क्रियाशील था, 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील था। लेकिन एलिल कार्बन जो अपने पास ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब होगा क्या, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पे मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होने लगेगा, अनुनाद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से प्लस आ गया, यहाँ ये वापस अगर जाएगा तो इस तरह से होगा। किसी को अगर अनुनाद में दिक्कत आ रही है कि कैसे घुमा दिए ये बॉन्ड्स, तो मैं आपको बता दूं अनुनाद के लिए शर्त होती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और प्लस, एकांतर क्रम में प्लस का होना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और प्लस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी और ये प्लस चला जाएगा यहाँ। इस प्रकार से प्लस यहाँ पे आने के बाद फिर से प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये फिर से यहाँ घूमेंगे प्लस चला जाएगा यहाँ। तो ये इसमें क्या हो गया बच्चों, अनुनाद। तो मैं आपको बता दूं एक सामान्य कार्बोनाइन और एक अनुनाद वाला कार्बोनाइन, इन दोनों में से ये वाला जो अपने पास होगा ये ज्यादा स्थायी होगा। तो क्रियाशीलता की मैं बात कहूं तो एलिल हैलाइड तृतीयक हैलाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो मैं यहां से लिख रही हूं एलिल हैलाइड तृतीयक हैलाइड से SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि ये बन गया एलिल कार्बोनाइन, समूह तो एलिल है और कार्बन पे धनायन लग रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्योंकि एलिल कार्ब धनायन अनुनाद के कारण तृतीयक कार्बोनाइन से अधिक स्थायी हो जाता है। तृतीयक कार्बोनाइन से अधिक स्थायी हो जाता है। ये मैंने आपको एडिशनल चीज बता दी जो आपकी बुक्स में नहीं दी हुई, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट ईयर लगने वाला है NCERT का कोर्स, ठीक है, और NCERT के कोर्स में ये चीज आपकी दी हुई है। तो ऐसा थोड़ी है कि अगली साल वाले बच्चे जो आएंगे वो तो इस चीज को पढ़ जाएं, लेकिन आप इस साल के बच्चे हैं और आप नहीं पढ़ पाए, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो आपको भी चीजें पढ़ा दी गई है NCERT में जो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये वाली चीज सॉल्व हो गई। हमने क्या करा कि हमने ये चीज सीख ली कि तृतीयक हैलाइड और एलिल हैलाइड में अगर अनुनाद कहीं हो रहा है तो अनुनाद वाली चीज ज्यादा स्थायी होगी बजाय कोई 3 डिग्री भले ही हो। देखिए इसके अंदर ये 1 डिग्री तो कार्बन था, सीधे सीधे एक से जुड़ रहा है, लेकिन 1 डिग्री से जुड़े होने के बाद भी यहाँ पे क्या है, अनुनाद हो गया। तो अनुनाद की वजह से अब यहाँ पर जो अपन बात करें इसमें कोई अनुनाद नहीं था, लेकिन इसमें क्या हो गया बच्चों, अनुनाद। तो अनुनाद की वजह से अगर हम 1 2 3 4 5 इन सब में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कहें तो किसकी होगी, एलिल की होगी, और फिर उसके बाद इनकी होगी। इसी तरह से एक और आएगा इसी क्रम में जिसको हम बेंजिल हैलाइड कहते हैं। बच्चों अब हमने यहाँ से क्या चीज पढ़ ली है, एलिल हैलाइड की क्रियाशीलता पढ़ ली। अब हम एक और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेंजिल हैलाइड, ताकि आपका पूरा कंप्लीट तौर पे SN1 यहाँ से सॉल्व हो सके। बच्चों यहाँ से देखिएगा, अब अपना टॉपिक है बेंजिल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया। देखिए यहाँ से बेंजिल हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। ये अपने पास है बेंजिल समूह। क्या है ये, बेंजिल समूह, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। और ये क्या है अपना हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ से ये अपने पास X की विद्युतीयता ज्यादा है तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
और इसकी वजह से क्या बन जाएगा, CH2+। अनुनाद सिखाने जा रही हूँ अब मैं यहाँ से। अनुनाद पहले भी सिखा चुकी हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन अभी आपसे अपन शॉर्ट में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी अनुनाद में, क्योंकि मैं पहले ही अपने चैनल पे यहाँ अनुनाद आपको सिखा चुकी हूँ एक अलग से वीडियो बना के, आप देख लीजिएगा। वही बात है GOC वाले में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए यहाँ से हम रिवाइज में आ जाते हैं वापस से। अनुनाद की शर्त होती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, अर्थात यहाँ पर अनुनाद पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये अपन ने लिखा, याद आ जाएगा, और जिसने पहले ही पढ़ रखा है ये प्लस हुआ। चूंकि इस पे प्लस है अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच सकता है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। हमने बता रखा है अगर वलय पर प्लस घूमने लगे तो केवल एक ही तीर चलता है, दो तीर नहीं चलते। ये ऊपर गया, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस। बाकी चीज क्या आ जाएंगी, यहीं आ जाएंगी। डबल बॉन्ड ऊपर जाते ही क्या आ जाएगा, CH2 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद वही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, इसका मतलब फिर से ही घूमेंगे। तो मैं इसमें आपको चीज सिखाती थी, बॉन्ड का बॉन्ड ही रहता है, बॉन्ड का बॉन्ड रहता है। इस मीन्स इसके अंदर बॉन्ड, ये बॉन्ड है, इसका माइनस नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, बॉन्ड। और बॉन्ड कहाँ आता है, दो के बीच में आता है। इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे यहीं लगा देंगे कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे, आप इन दोनों के बीच में लगाएंगे बच्चों। तो ये देखिए यहाँ से ये अपन न लग गया यहाँ, ये यहीं की यही रहा। जैसे ही यहाँ से उठा अर्थात प्लस, यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, इधर आ गया। ये डबल बॉन्ड CH2 आगे और बना दीजिए इसको। यहाँ से उठ के एक ही डायरेक्शन रहती है, तो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इस तरह से। और फिर ये लास्ट में अपन इसको खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। ये अपना वापस से ही पहुंच गया। ये अपना ये अनुनादी संरचना। पता लगाने का तरीका क्या होता है, यहाँ से अपनी डायरेक्शन देखिए, इधर साइड थी, लेफ्ट साइड थी, अब कहाँ पहुंच गए, राइट साइड बॉन्ड पहुंच गए। कितनी अनुनादी संरचना बन गई बच्चों, यहाँ से बन गई हमारे पास 5 अनुनादी संरचना। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो कार्बन है ये कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये कार्बन सीधा एक से उड़ रहा है, अर्थात ये कैसा हैलाइड है बच्चों, ये 1 डिग्री हैलाइड है। लेकिन इसका स्थायित्व 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर अनुनादी संरचना कितनी है, 5। अब देखिए इसके अंदर 5 अनुनादी संरचना है, तो मतलब उसका स्थायित्व क्या हुआ, ज्यादा। एलिल हैलाइड में कितना अनुनादी संरचना है, 2, लेकिन इसके अंदर एक भी नहीं है। तो आप कहने जा रहे हैं इसका मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एलिल और बेंजिल, इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, बेंजिल हैलाइड होगा। क्योंकि बेंजिल में अनुनादी संरचनाएं कितनी बन रही है, 5, एलिल में कितनी बन रही है, 2, और एल्किल में एक भी नहीं बन रही है। ये सब क्या है, एल्किल है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके आगे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, बेंजिल हैलाइड की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया में सर्वाधिक है, क्यों। तो बच्चों यहाँ से अपना क्वेश्चन आपको दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इन दो को बनाएंगे, मतलब पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। मैं यहाँ से लिख रही हूँ यहाँ से इसका आंसर, क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बेंजिल हैलाइड से बेंजिल कार्बोनाइन का निर्माण होता है, बेंजिल कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जो कि 5 अनुनादी संरचनाओं के कारण, बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसके बाद ये अनुनादी संरचना मैंने खाली छोड़ दिया है, यहाँ आप अनुनादी संरचना अर्थात ये दोनों चीजें यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब तक ये दोनों नहीं बनाएंगे तब तक ये उत्तर पूरा नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो बनता है एक और वहां से लेते हैं हम। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, देखो ये अपना क्या है, 1 डिग्री हैलाइड, ये कौन सा है 2 डिग्री हैलाइड, ये कौन सा है 3 डिग्री। लेकिन कौन सा वाला है, ये बेंजिल वाला। ये बेंजिल हैलाइड, इसका एक एच हटाया 2 बेंजीनिंग बना दी, इसका एक और एच हटाया 3 बेंजीनिंग बना दी। अर्थात ये एक बेंजीनिंग के कारण ऊपर कितने अनुनादी संरचना है, 5, तो इसके कारण कितनी हो गई 10, और इसके साथ कितनी हो गई 15। अर्थात अनुनादी संरचनाओं की संख्या सर्वाधिक किस में होगी, इस 3 डिग्री वाले में होगी, बेंजिल के 3 डिग्री वाले में होगी। अब मैं आपको एक बिल्कुल कंबाइंड एक क्रम लिखवाने जा रही हूँ, जो अब तक हमने सारा पढ़ा। बच्चों यहाँ से अब आप क्रम देख लीजिए। सबसे पहले तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा बेंजिल हैलाइड। कौन सा आएगा बेटा, यहाँ से सबसे पहले बेंजिल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा अपना
एलिल हैलाइड, ठीक है। और एलिल हैलाइड के बाद कौन सा आएगा बेटा यहाँ से, एल्किल हैलाइड। इसको अगर मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो ये जो बेंजिल हैलाइड है अर्थात इन तीनों का आएगा, अर्थात इसके अंदर भी हम बात करें तो सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब यहाँ से ये जो मैंने बात करी ये किसके लिए है, इन तीनों के लिए है। अब एलिल की मैं बात करूं तो एलिल मतलब ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये वाला हो गया। अब इसके बाद हम बात करें एल्किल वाले की, तो एल्किल में कौन सा वाला होगा बेटा, RX मतलब वही 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। इट मीन्स अपने पास सबसे अच्छा जो क्रम आ गया, ये पूरा क्रम लगा है अपना 3, 4, 5, 6, 7। ये तीनों कौन से वाले हैं, ये देखिए यहाँ से ये अपने पास ये तीनों है बेटा, यहाँ से देख लो एक बार, वो जो तीनों वाले शुरू थे वो ये 3 वाले हैं, ठीक है, एल्किल वाले। मतलब ये कौन से वाले बेटा, ये RX वाले हैं अपने पास कि ये वाले आएंगे, ठीक। इसके बाद अपने पास कौन सा वाला आएगा, एलिल वाला आएगा। और फिर कौन सा वाला आएगा बेटा, ये वाला आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा तो ये क्रियाशील हो गए। चलो मैं और क्लियर कर देती हूँ यहाँ से कि ये वाले जो अपने पास RX वाले हैं, ये तीनों ये कौन से वाले हैं, ये RX वाले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये RX वाले हैं अपने पास C और ये Br, ठीक है। यहाँ से मैंने भी 2 लिख दिए, ये Br और ये अपना लिख दिया ये Br। इट मीन्स इन तीनों में ये वाला है 3 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री और ये वाला है 1 डिग्री। अर्थात ये जो ये वाला है RX एल्किल हैलाइड, ये दूसरा वाला कौन सा है, ये है बेंजिल हैलाइड, और ये वाला जो अपने पास है ये कौन सा है अपना एलिल हैलाइड। सबसे पहले बेंजीन रिंग वाला, फिर एलिल वाला। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 अनुनादी संरचना बनती है। कितनी बनेंगी, 5 अनुनादी संरचना। कौन से वाले में, 1 डिग्री वाले में। 2 डिग्री वाले में कितनी बनेंगी, 10। 3 डिग्री वाले में 15। यहाँ अनुनादी संरचना बनेगी 2, और यहाँ पर कोई अनुनादी संरचना नहीं बनती। केवल क्या रहता है इनके अंदर, +I प्रभाव के कारण क्रियाशीलता होती है। और यहाँ क्रियाशीलता के कारण क्या है, अनुनाद है। इनका कारण क्या है, अनुनाद। इसका कारण +I प्रभाव, अर्थात अनुनाद वाला प्रभाव +I वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है, उसके स्थायित्व को बढ़ाता है। यहाँ से मैंने कोशिश करी है आपको सॉल्व करवाने की बच्चों। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में SN2 अभिक्रिया। इसके बाद हमारे साथ बने रहिएगा, फिर हम SN1 और SN2 में अंतर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के